तो यहाँ पे बच्चों हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि इनमें कौन कौन से ऐसे डायग्राम है which of the following figures lie on the same base and between the same parallels. In such case, write the common base and the two parallel lines. तो बच्चों मैं अभी आपसे डिस्कशन कर रहा था आपके फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। जब आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें आपको ये सारी वाली प्रॉपर्टी मिल जाएगी फर्स्ट वाले पार्ट में। तो ध्यान से देखो, ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है ए बी सी डी। तो ये क्वाड्रिलेटरल का जो बेस है उसका नाम है डीसी। तो अगर आप उस बेस को ध्यान से देखोगे तो उस डीसी बेस पर एक ट्रायंगल भी बना है जिसका नाम है डीपीसी। तो बच्चों ये इस प्रॉपर्टी को फिलफिल कर रहा है, यानी कि फर्स्ट पार्ट आपका सही आंसर हो सकता है। बच्चों हम लोग सेकंड वाले पार्ट में चलते हैं। सेकंड वाले पार्ट में आपके पास सबसे पहले यहां पर दो डायग्राम्स बने हैं। एक आपका जो डायग्राम है वो है पी क्यू आर एस का, और जो दूसरा डायग्राम है वो है एम एन आर एस का। तो बच्चों क्या इनको देख करके आपको लगता है कि ये दोनों सेम बेस पे बने हैं? कहोगे यस सर, दोनों का बेस सेम है एस आर, लेकिन सर वो दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में नहीं है। देखो ये पैरेलल लाइन अलग है और ये पैरेलल लाइन अलग है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो सकती। ठीक है ना। थर्ड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड वाला पार्ट इस पार्ट को फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो ट्राइंगल है और यहाँ पे एक PQRS आपका एक पैरेललोग्राम है, ये दोनों का जो पैरेलल लाइंस है वो सेम है, ये देखो। और जो ट्राइंगल है उसका भी बेस सेम है। ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल का भी बेस वही है और पैरेलल लाइंस भी सेम है। तो इसका मतलब ये थर्ड वाला केस जो है इस बात को फुलफिल कर रहा है। उसके बाद ध्यान से देखो, जो फोर्थ वाला पार्ट है, फोर्थ वाला पार्ट जो है वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में तो है, लेकिन जो ट्रायंगल बना है उसका बेस जो है वो ध्यान से देखोगे तो आपको बेस BC नहीं नजर आएगा, उसका बेस आपको क्या नजर आएगा? PQ। तो बेस अलग अलग हो चुका है। आपको वो वाले डायग्राम्स को जस्टिफाई करके बताना है जिनका बेस सेम हो और दो पैरेलल लाइंस के बीच में बने हो। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों फिफ्थ वाले पार्ट की तरफ। तो फिफ्थ वाले पार्ट की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो फिफ्थ वाले पार्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा वो आपको ध्यान देना है। फिफ्थ वाले पार्ट में सबसे पहले आपको दिखाई देगा कि बेस को सेम रखते हुए दो क्वाड्रिलेटरल बने हैं। पहला क्वाड्रिलेटरल आपका है ABCD, और जो दूसरा क्वाड्रिलेटरल है उसका नाम है APQD। इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस भी हैं। ध्यान से देखो, ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस भी हैं और दोनों का बेस सेम है। तो इसका मतलब ये इस प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है जो कि आपसे पूछा गया है। उसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या कहा गया है? नेक्स्ट वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे तो उसमें ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही है जो आप बता पाए, क्योंकि आपके पास यहाँ पर दो तरह के आपके पास यहाँ पर दो तरह के क्या गिवन है? क्वाड्रिलेटरल गिवन है। एक क्वाड्रिलेटरल है PQRS और जो दूसरा क्वाड्रिलेटरल है वो है आपका ABCD। ध्यान से देखिएगा। अब हम इन दोनों क्वाड्रिलेटरल्स को ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों का बेस सेम नहीं है। ध्यान से देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल का बेस जो है SR है और दूसरे क्वाड्रिलेटरल का जो बेस है वो DC है। तो दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में तो है, लेकिन दोनों का बेस सेम नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए ये डायग्राम हमारा नहीं काउंट किया जाएगा। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के सही जवाब कौन से बताने थे? जिनका बेस सेम हो और वो दो बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो। तो ऐसा कौन सा पार्ट हो सकता है बच्चों? फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट। ये तीनों पार्ट आपको डिस्क्राइब करके सही आंसर बताते हैं। तो 9.1 एक्सरसाइज में ऐसा कुछ खास नहीं था। तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 9.2 की तरफ। तो एक्सरसाइज 9.2 के लिए आप रेडी हो जाइए। और अगर आप न्यू वाली एनसीईआरटी लेंगे तो उसमें बहुत ही कम पोर्शन है इसका, न के बराबर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन को बच्चों हमें कंप्लीट करना है।
ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हमने कॉपी कर दिया है, सभी बच्चे इसको कंप्लीट करें। इसका डायग्राम भी हम आपको बना करके दे रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बच्चों क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है इन द डायग्राम 9.15 ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD क्या है आपका? पैरेललोग्राम है। AE इज परपेंडिकुलर टू DC। AE इज परपेंडिकुलर टू DC, ऐसा लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है आपका जो CF है वो परपेंडिकुलर है AD के। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। AB कितना है? 16। AE कितना है? AE आपका है 8। CF कितना है? CF आपका गिवन है 10 सेंटीमीटर। और AD आपको निकालना है। तो बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। तो हम पैरेललोग्राम के एरिया को किसी भी तरह से लिखें वो तो सेम ही होगा। तो एक बार हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखते हैं बच्चों, बेस इंटू हाइट। इसमें बच्चों बेस हम CD को लेते हैं और जो हाइट है वो हम AE को लेते हैं। तो जब आप बेस इंटू हाइट करेंगे तो बेस CD और AB ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि आपस में पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, है ना? तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसका लिखेंगे बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है बच्चों? बताइए, बेस कितना है? CD कितना है? 16। और हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों आपका क्या निकल के आ गया? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कितना आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? बेस इंटू हाइट। ठीक है, फिर से बच्चों हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखते हैं। इस बार बच्चों जब हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखेंगे तो हम लोग फिर से लिखेंगे उसको बेस इंटू हाइट। तो अब की बार हम लोग जो बेस लेंगे वो AD ले लेते हैं। ठीक है, और जो हाइट लेंगे वो 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों दोनों ही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम इनको आपस में इक्वल कर देते हैं, तो बन जाएगा AD इंटू 10 इज इक्वल टू 16 इंटू 8। दैट मीन्स AD किसके इक्वल हो जाएगा? 16 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 10। ये वैल्यू जो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी और आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। 8 6 48, 8 1 8, 8 और 4 12 अपॉन 10, दैट मीन्स 12.8 सेंटीमीटर। ये बच्चों आपका निकल करके आ गया AD। ठीक है बच्चों, हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन में था ही नहीं कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना था कि अगर हम पैरेललोग्राम का एरिया कहीं से भी देखें तो वो बेस इंटू हाइट होता है। तो मैंने उसको दो तरीके से एक्सप्रेस कर दिया और उससे मैंने एक अननोन साइड निकाल दी। सेकंड क्वेश्चन सभी बच्चे पढ़े और ट्राई करें। ठीक है बच्चों, आप लोग ने होपफुली ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो आप लोग सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए, मैं उसको ट्राई करूंगा अभी। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सेकंड वाले क्वेश्चन में लिखा है कि इसमें EFGHR respectively are the midpoints of the side of a parallelogram ABCD। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका डायग्राम कंप्लीट करते हैं, क्योंकि जब तक डायग्राम नहीं होगा इसका तब तक हम इस पे कुछ भी नहीं सोच पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम बना करके क्रिएट कर लेते हैं। ये बच्चों आपका पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास इसमें गिवन है कि EFGH क्या है? मिड पॉइंट्स है। तो हम EFGH मिड पॉइंट्स को ले लेते हैं और उनको भी आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड EFGH
जी और एच। थोड़ी सी बच्चों इसमें हम कंस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन इसमें जो हम करने जा रहे हैं उसमें हम एच को एफ से मिला देंगे और ए को मिला देंगे सी से। दिस इज ए बी सी और डी। तो ई एफ जी एच अकॉर्डिंग टू डायग्राम दीज आर द मिड पॉइंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। आपको बताना है कि जो ई एफ जी एच का जो एरिया होगा वो पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो बच्चों हर बार की तरह गिवन टू प्रूव ये सब आप अपने आप लिख लीजिएगा। मैं सीधा प्रूविंग करना स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं? प्रूविंग करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो बच्चों हम लोग प्रूफ करना इसको डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट इसमें क्या है आपको क्लियर होना चाहिए। ई भी मिड पॉइंट है, एफ भी मिड पॉइंट है। ध्यान से देखिए, ई भी मिड पॉइंट है, एफ भी मिड पॉइंट है। और मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या पढ़ाया था कि किसी भी ट्राइंगल में अगर हम दो साइड्स के मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन करते हैं तो हमारी जो साइड बनेगी ई एफ वो किसके पैरेलल होगी? एसी के पैरेलल होगी। एज वेल एज जो ई एफ होता है वो हाफ ऑफ एसी के इक्वल भी होगी। ये मैंने आपको 10 बार बताया है, 10 बार प्रूफ कराया है, तो ये तो बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद बच्चों इस बात को हम दोबारा रिपीट करेंगे। अभी हमने इस बात को किसमें देखा था? इन ट्राइंगल एबीसी में। अब हम देखते हैं एक दूसरा ट्राइंगल और उस ट्राइंगल का नाम है एडीसी। एडीसी एडीसी में बच्चों हम फिर से बात रिपीट करेंगे। एच और जी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट्स वाली साइड्स को एच जी को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमको सीधा सीधा दिखेगा जो एच जी है वो पैरेलल है एसी के, और एच जी जो है वो पैरेलल है, ठीक है, एच जी जो है पैरेलल है एसी के, और एच जी जो है वो इक्वल है हाफ ऑफ एसी। ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए अच्छी तरीके से, जो मैंने आपको अभी इक्वेशंस लेकर के बताई है। ये फर्स्ट इक्वेशंस थी और ये आपकी सेकंड इक्वेशंस बन के आए। और पहली और दूसरी इक्वेशंस को जब हम आपस में कंबाइन करेंगे तो हम कहेंगे ई एफ एसी के पैरेलल है और एच जी भी एसी के पैरेलल है। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि जो ई एफ है वो पैरेलल हो जाएगा एच जी के। ये बात हम कह सकते हैं, ई एफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा एच जी के। एंड और हम क्या कह सकते हैं, जो ई एफ है वो इक्वल भी हो जाएगा एच जी के। ठीक है ना, क्योंकि ई एफ एसी के हाफ के बराबर है, एच जी भी एसी के हाफ के बराबर है। तो दैट मीन्स ई एफ किसके इक्वल हो गया? एच जी के। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं बच्चों कि ई एफ जी एच क्या है? एक पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले बच्चों मैंने ये तो प्रूव कर ही दिया कि ई एफ जी एच यहाँ पर क्या है? पैरेललोग्राम है। क्योंकि अगर आपने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बच्चों यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल देखो, उस क्वाड्रिलेटरल का नाम है ए बी एफ एच। ध्यान से देखो, ए बी एफ एच। ध्यान दिया? क्या ये बात ध्यान दी सबने? एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है ए बी एफ एच। अगर आप इस क्वाड्रिलेटरल को ध्यान से देखेंगे तो आपको उसमें क्या दिखाई देगा कि जो एच ए है वो किसके इक्वल हो गया है? एफ बी के। ध्यान से देखो, एच ए एफ बी के इक्वल है। ये हम नहीं कह रहे हैं क्योंकि मिड पॉइंट है ना, तो एच ए एफ बी के इक्वल है। एज वेल एज ये बात समझ में आ गई कि जो एच ए है वो एफ बी के क्या है? बताइए, जो एच ए है वो किसके इक्वल है? एफ बी के इक्वल है। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। एज वेल एज एच ए जो है वो एफ बी के पैरेलल भी है क्योंकि ये पैरेललोग्राम था। ठीक है, तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका ए बी एफ एच है वो भी एक क्या है? पैरेललोग्राम है। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं? ए बी एफ एच क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ये भी हम कह सकते हैं। कह सकते हैं क्यों भाई? अब हम यहां पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एच ई एफ। एरिया ऑफ ट्राइंगल एच ई एफ is equal to half of area of quadrilateral HABF।
क्या बात कहना उचित है? बिल्कुल उचित है, क्योंकि आपको बताया गया है कि ट्राइंगल ऑन द सेम बेस। ध्यान से देखिए, ये आपका बेस हो गया HF और ये एक पैरेलल लाइन हो गई AB। दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर एक पैरेललोग्राम बनाओ और एक ट्राइंगल बनाओ, तो ट्राइंगल के एरिया और पैरेललोग्राम के एरिया में क्या रिलेशन होता है? ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है जस्ट। ध्यान से देखो बच्चों, मैं आपको सेम बेस दोबारा दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखो बच्चों, ये आपका सेम बेस है जिसको मैं डार्क कर चुका हूं, जिसका नाम है HF। और यहां पर सेम बेस पे क्या क्या बना हुआ है? एक पैरेललोग्राम बना हुआ है जिसका नाम आप देख चुके हैं HFBA, और एक ट्राइंगल बन चुका है। तो इस ट्राइंगल का एरिया और पैरेललोग्राम के एरिया का रिलेशन क्या होगा कि ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए अब बच्चों डायरेक्टली लिख देते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल HEF हो गया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल HGF हो गया। ठीक है, ऐसे लिख दें, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ HABF हो गया प्लस एरिया ऑफ HFCD हो गया। तो ये किसके बराबर हो गया? हाफ ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD के इक्वल हो गया। तो बच्चों यही तो हमको प्रूफ करना था कि EFGH का जो एरिया है वो पूरे एरिया का क्या है? हाफ है। मेरे ख्याल से ये बातें आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि मैं किस तरह से इन बातों को डिस्कशन कर रहा हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। इसको एक बार आप रिव्यू करिए और ध्यान से समझने की कोशिश करिए। और ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि कभी भी सेम बेस होता है और इनसे सेम बेस पर पैरेललोग्राम बना हो और ट्राइंगल बना हो, तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का जस्ट हाफ होता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक थ्योरम दोबारा क्लियर कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा जरा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पैरेललोग्राम on the same base and between the same parallels are equal in area। ये थ्योरम आपको लर्न हो जानी चाहिए। ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो पैरेललोग्राम है। एक पैरेललोग्राम का नाम है ABCD। ये देखो ABCD, तो ABCD का बेस क्या है? CD है। अब हम दूसरा पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो जो दूसरा पैरेललोग्राम है उसका नाम है EFCD। देखो ये EFCD। तो आपको उन दोनों पैरेललोग्राम में क्या खास बात नजर आ रही है? ये नजर आ रही हो कि दोनों का बेस सेम है और वो दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच बने हैं। तो ऐसे केस में दोनों का जो एरिया होता है वो सेम होता है। ये आपको याद रखना होगा। इसको बच्चों प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने के बाद इन दो ट्राइंगल्स को हमें मार्क करना पड़ता है, एक ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ये वाला ट्राइंगल। और अगर हम इन दो ट्राइंगल्स को आपस में क्या प्रूफ कर लें कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स, अगर आप दोनों ट्राइंगल्स कहें तो AED और BFC, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपने किसी भी तरह से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का मतलब ये हो जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो दोनों का एरिया सेम हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स अगर होते हैं तो उनका एरिया भी सेम होता है। तो देखो बच्चों, इन्होंने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए पूरी कोशिश की है। देखो एक ट्राइंगल का नाम आपके पास दिया है ADE और दूसरे ट्राइंगल का नाम दिया है BCF। ध्यान से देखो, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया गया है। कैसे प्रूफ किया गया है? बहुत आसान तरीके से आप भी कर सकते हैं। लिखा है DAE इज इक्वल टू CBF, है ना? क्या कहेंगे आप? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। AED इज इक्वल टू BFC, क्या कहेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, और क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि AD बराबर BC, ये भी कह सकते हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो बच्चों यहाँ पर किसी भी तरीके से आप दो ट्राइंगल्स को अगर देखेंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। यानी कि AED और BFC अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इनका एरिया भी क्या होगा? सेम होगा। और बच्चों अगर इनका एरिया सेम होगा तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि जो पैरेललोग्राम है, ध्यान से देखो बच्चों कैसे लिखते हैं, यहाँ लिखने वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ABCD पैरेललोग्राम के एरिया को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं? आप ब्रेक करेंगे ABCD को, लिखेंगे ट्राइंगल AED प्लस क्वाड्रिलेटरल DEBC। ये देखो बच्चों, क्या पैरेललोग्राम को दो पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं? ABCD को बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में एक AED है और दूसरा क्या है, एक क्वाड्रेटल है जिसका नाम है DEBC। ठीक है, अब बच्चों आप जान चुके हो कि ये जो AED है उसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हो? एरिया ऑफ ट्राइंगल BFC से। क्यों? क्योंकि दोनों का ही एरिया क्या है, सेम है। तो जितना एरिया उसका है उतना एरिया इसका है। एरिया सेम होने की वजह से दोनों को इक्वल कर सकते हैं, यानी कि AED को BFC से रिप्लेस कर देंगे। और बच्चों जैसे ही BFC को आप DEBC से ऐड करोगे, मतलब AED की जगह BFC लिख दो, और BFC जैसे ही बच्चों DEBC के साथ ऐड होगा तो आपके पास एक नया क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। उस क्वाड्रिलेटरल का क्या नाम होगा बताइए? EFCD। क्या नाम होगा? EFCD। दैट मीन्स बच्चों जो पैरेललोग्राम था ABCD उसका एरिया किसके बराबर हो जाएगा? EFCD के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही बराबर हो जाएगा तो ये पार्ट ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा कि ABCD का जो एरिया है वो EFCD के एरिया के बराबर है। ये बात सबको समझ में आ गई? तो बच्चों आपको कभी भी प्रूफ करना हो ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, ध्यान से देखिए, ट्राइंगल्स नहीं है यहाँ पे, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स और इक्वल इन एरिया। ठीक है, तो इस थ्योरम को प्रूफ करने का मेथड क्या है? इस थ्योरम को प्रूफ करने का मेथड मैंने आपको क्लियर कट अच्छे से समझा दिया। तो पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? उसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले जो दो ट्राइंगल्स बनकर के तैयार हुए हैं उन दोनों ट्राइंगल्स के हम एरिया को सेम कर देते हैं। जैसे उनका एरिया सेम हो जाता है तो दोनों पैरेललोग्राम का एरिया ऑटोमेटिक सेम हो जाता है। और आपको इस थ्योरम का स्टेटमेंट डायरेक्टली लर्न करना होता है कि पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। और बच्चों अगर आपको ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूफ करने आते हैं तो आप किसी भी प्रॉपर्टी से आप इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, जो भी प्रॉपर्टी आप चाहे। चाहे ASA से होता है तो ASA से कर लो, AAS से होता है तो AAS से कर लो, जैसे आप करना चाहे वैसे कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको बता देते हैं, एक बार फिर से देख लीजिएगा। देखिए ध्यान से, देखो बच्चों ये वाला एंगल, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, देखिए बच्चों ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, बिकॉज AD इज पैरेलल टू BC। कह सकते हैं? बोलो भाई। सिमिलरली बच्चों ये वाला जो एंगल है ये वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि आपके पास दूसरा भी एक पैरेललोग्राम है तो ये भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। हो जाएंगे? बोलो भाई। कह सकते हैं? उसके बाद बच्चों ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के इक्वल होगी। कह सकते हैं? क्योंकि पैरेललोग्राम है। अब बच्चों ध्यान से देखो, AAS से क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए? हो गए ना AAS से। और अगर ट्राइंगल AAS से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इनका एरिया क्या होगा? सेम होगा। और अगर इनका एरिया सेम हो जाएगा तो आप क्या लिखना सीधा सीधा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, जिसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर दूंगा। कैसे? एक ट्राइंगल का एरिया और एक क्वाड्रेटल का एरिया। और फिर ट्राइंगल के एरिया को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा? ट्राइंगल के एरिया को मैं रिप्लेस कर दूंगा BFC के एरिया से। जैसे ही मैं ट्राइंगल के एरिया को BFC से एरिया से रिप्लेस करूंगा तो ये एरिया और क्वाड्रेटल का एरिया सम होकर के एक पूरे पैरेललोग्राम का एरिया बन जाएगा, और उससे ABCD पैरेललोग्राम का एरिया EFCD के पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर हो जाएगा। समझ गए सब लोग? तो मुझे ये थ्योरम आपको लर्न करनी है, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। इस थ्योरम को सारे बच्चे अभी अपनी कॉपी में करें, मैं वेट करता हूं। ठीक है बच्चों, तो एक दूसरी थ्योरम भी है जो जस्ट मैंने आपको अभी बताई थी, वो भी आप समझ लीजिए कि अगर ट्राइंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस पे बने हो और बिटवीन सेम पैरेलल्स हो
तो जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। ये भी थ्योरम आपको डायरेक्टली याद रखनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास दो पैरेललोग्राम बने। ये देखिए, ये पैरेललोग्राम है जिसका नाम है ABCD। ठीक। फिर आप एक दूसरा पैरेललोग्राम भी देख सकते हैं जिसका नाम है PQBA। और यहाँ पर आपको ट्राइंगल्स भी नजर आ रहे होंगे। तो देखो बच्चों, ये आपका ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का नाम है आपका PAB। तो ध्यान से देखो, जो PAB ट्राइंगल का एरिया है ये पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। क्यों होगा? क्योंकि PAB ट्राइंगल और पैरेललोग्राम ABCD का बेस सेम। ध्यान से देखो, बेस सेम है। बेस का क्या नाम है? AB। और बिटवीन द सेम पैरेलल्स है। सेम पैरेलल्स कौन सी लाइन है? जो BC है वो लाइन किसके पैरेलल है? वो लाइन पैरेलल है AB के। ठीक है। तो अगर ये ट्राइंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस में हो और बिटवीन द सेम पैरेलल्स में हो और उनका एरिया क्या होगा? सेम होगा। इसलिए आप इस थ्योरम को भी जरूर याद रख सकते हैं। इफ अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये आपको बच्चों हमेशा याद रखना होगा। ठीक है। इसका मैंने अभी क्वेश्चन में यूज भी करके आपको दिखाया था। तो मेरे ख्याल से बच्चों इस चैप्टर के बेसिक मैंने आपको पूरे कंप्लीट बता दिए हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स में। तो जितना रिड्यूस सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है, क्योंकि काफी ज्यादा नहीं आता है इस चैप्टर से। इस चैप्टर से जो आने के मोस्ट चांसेस बनेंगे, जैसे वो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, अगर यही दो क्वेश्चन आप सही ढंग से लगा लेंगे तो इतना ही टीचर स्कूल में पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं। और बहुत ज्यादा से ज्यादा आपसे ये थ्योरम प्रूव करने के लिए पूछी जा सकती है, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ठीक है। लेकिन अगर उसी सेम बेस पे दूसरा पैरेललोग्राम ना बना करके आप एक दूसरा ट्राइंगल बना लेते हैं तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के सेम ना होगा, बल्कि ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। यह आपको याद रखना होगा। इन दोनों थ्योरम को मैंने आपको मार्क करके भी दे दिया है। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको प्रेजेंटेशन करना है, क्या समझाना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको कुछ और बातें भी समझनी है। बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि सेम बेस को रखते हुए अगर आप दो पैरेललोग्राम्स बनाते हैं बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस तो उनका एरिया क्या होता है? सेम होता है। उसी तरह से बच्चों आपको ये भी याद रखना है कि, ध्यान दीजिएगा मैं मार्क कर रहा हूं उसको, कि टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ठीक है। तो बच्चों देखो, जैसे मान लो दो पैरेलल लाइंस बना ली। मैं दो पैरेलल लाइंस आपको बना के देता हूं, शायद तब आपको समझ में आए। ये देखो, दो पैरेलल लाइंस बना ली। ठीक है। अब एक बेस ले लो, आप फिक्स कर लो बेस। ये आपका बेस हो गया। अब बेस को सेम रखते हुए आप जितने भी ट्राइंगल्स बनाओ, देखो ये पहला ट्राइंगल बन गया, देखो ये दूसरा ट्राइंगल बन गया, देखो ये तीसरा ट्राइंगल बन गया। आप चाहे जितने भी ट्राइंगल बना, तो इन सारे ट्राइंगल्स का जो एरिया होगा वो क्या होगा? सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स या ये चारों ट्राइंगल्स दो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हैं, और दोनों जितने भी चारों ट्राइंगल्स हैं उनका बेस क्या है? सेम है। तो बेस को सेम रखते हुए दो पैरेलल लाइंस के बीच में आप चाहे जितने भी ट्राइंगल्स बनाओ उन सबका एरिया क्या होगा? सेम होगा। तो आपको ये भी याद रखना होगा, टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, और सेम बेस यानी कि इक्वल होने चाहिए, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ये बात आपको याद रखनी होगी। ठीक है। उसी तरह से बच्चों आपको ये भी याद रखना है कि टू ट्राइंगल्स हैविंग द सेम बेस, ध्यान से देखिएगा, टू ट्राइंगल्स हैविंग द सेम बेस एंड इक्वल एरिया लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो बच्चों ये तो एक तरह का कन्वर्स हो गया। ये क्या है? कन्वर्स। कि भैया बेस सेम है और दोनों के ट्राइंगल के एरिया भी सेम है, तो इसका मतलब वो ऐसा पॉसिबल तभी है जब वो दोनों ट्राइंगल्स सेम लाइंस यानी कि सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हो। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको कन्वर्स कहते हैं। जैसे मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स होता है, वैसे बच्चों इसका भी कन्वर्स होता है। तो टू ट्राइंगल्स हैविंग द सेम बेस एंड इक्वल एरिया लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो एक तरह का कन्वर्स हो गया कि एरिया पहले से सेम है,
बेस सेम है, तो ऐसा पॉसिबल तभी है जब जितने भी ट्रायंगल्स आपने बनाए हो वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में बने हो, है ना। इसके अलावा बच्चों एक बात आपको और भी पता होना चाहिए कि मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। किसी भी ट्रायंगल में जो मीडियन होती है, किसी भी ट्रायंगल में जो मीडियन होती है वो ट्रायंगल को दो बराबर एरिया में क्या करती है, ब्रेक कर देती है। ये भी आपको याद रखना होगा। शो दैट अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, आप चाहें तो एक क्वेश्चन करके देख सकते हैं। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग क्लास को ओवर कर देंगे। ये जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 9.3 का है। इसको करने के बाद हम लोग क्लास ओवर कर देंगे। तो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। जो बच्चे करना चाहें वो उस क्वेश्चन को बिल्कुल कर सकते हैं। जितनी भी प्रॉपर्टीज बताई वो सारी प्रॉपर्टीज यूज करिए और इन क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर सकते हैं। Is any point on a median AD of a triangle ABC show that ABE is equal to area of ACE? जितने बच्चे इसको प्रूफ करना चाहें वो प्रूफ कर सकते हैं। दिस इज योर एक्सरसाइज 9.3। इसका डायग्राम आप चाहें तो हम डायग्राम बगल वाला बना देते हैं। ये डायग्राम इसी क्वेश्चन का है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। प्रूफ कैसे लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी AD is median। लिख सकते हैं। Hence, area of triangle ABD is equal to area of triangle ACD। ये बन गई क्वेश्चन 1। क्योंकि अभी हमने बताया था कि किसी भी ट्रायंगल जो मीडियन होती है वो उसके एरिया को, ट्रायंगल के एरिया को दो बराबर एरिया में ब्रेक कर देती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। सिमिलरली in triangle EBC ED is median। ठीक है, क्या लिखेंगे? ED is median। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल EBD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD। लिख सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल EBC के लिए भी ED किसका काम कर रही है? मिड पॉइंट का। क्योंकि बच्चों ये मिड पॉइंट है ट्राइंगल ABC का भी और EBC का भी। भाई BC का अगर मिड पॉइंट D है तो वो ABC के लिए भी है और EBC के लिए भी है। और अगर मीडियन बन गई दूसरे वाले ट्राइंगल के लिए तो उसके वाले ट्राइंगल का एरिया भी दो बराबर हिस्सों में ब्रेक कर देगी। इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, अब जो आपको प्रूफ करना है उसके लिए इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो। जैसे ही करोगे आपका प्रूफ हो जाएगा। ये आ जाएगा एरिया ऑफ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो तो आप क्या डिजायर्ड आंसर आ जाएगा। लिखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल EBD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD। ठीक है, माइनस किया तो सीधा सीधा क्या बचेगा आपके पास? आपके पास बचेगा, सीधा सीधा बच गया, क्या बचा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल
AEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AEC। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। ये दोनों अगर आपस में इक्वल हो गए तो आपका प्रूफ हो गया। ध्यान से देखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन था। जिन लोगों ने ध्यान से समझा होगा तो उनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे समझने कैसे किया? क्यों भाई, समझ में आया सबको?